Hey guys, welcome back to my channel Sarvadya Education Hub. So today we are going to start with part 2 of the story of village Palampur. Okay. So in part 1 we have completed till factors of production. Now we are going to start from here. Okay. तो इस पैरा में इन्होंने क्या बताया कि विलेज का मेन एक्टिविटी कौन सा है? फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. प्रोडक्शन एक्टिविटी. ओके, अंडरस्टूड. तो फर्स्ट लाइन में इन्होंने यही बताया. उसके बाद उन्होंने क्या बताया? 75% पीपल आर डिपेंडेड ऑन फार्मिंग. ठीक है, ठीक है. 75 पीपल आर डिपेंडेड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. ठीक है. तो क्या पढ़ा हमने? फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. ठीक है. अभी कितने लोग डिपेंड है इस पे? 75%. किसके लिए? लाइवलीहुड के लिए. ठीक है. उसमें के कुछ फार्मर्स है, कुछ लेबर्स है, फार्म लेबर्स है. ठीक है. मतलब कोई कोई खुद का लैंड ओन करता है या कोई कोई लेबर जैसे काम करता है फार्म में किसी के. अंडरस्टूड. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. आ गया. ठीक. सॉरी, ये पैरा रह गया. हाँ, इस पैरा में अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि 1960 से देयर इज नो एक्सपांशन इन लैंड. ठीक है. 1960 से कुछ एक्सपांशन नहीं हुआ है. ओके, अंडरस्टूड. ओके, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. ठीक है. तो अभी हम डायरेक्ट इधर आते हैं. Is there a way one can grow more farm than the on the same land? Yes, there is the way. तो अभी विलेज ऑफ पालमपुर में क्या क्या ग्रो किया गया है एक ही लैंड पे, तो अभी हम वो देखते हैं. ठीक है. ओके. ठीक है. पालमपुर में रिसेंबल विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर. नो लैंड इज आइडियल. सब लैंड क्या कल्टिवेटेड हो गए. ठीक है. ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन के वक्त क्या हो रहा है? जवार एंड बाजरा हो रहा है. ठीक है, मतलब ग्रो हो रहा है. ठीक है. जवार एंड बाजरा ग्रो हो रहा है. उसके बाद इज यूज फॉर कैटल फीड. उसको भी मार्क करो. कैटल फीड के लिए वो यूज हुआ है. किसके लिए हुआ है? कैटल फीड के लिए. ठीक है. के बाद कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. देन आफ्टर दैट इन विंटर सीजन फील्ड्स आर सोन विथ wheat. From wheat production, farmers keep wheat for their family or for self consumption and rest of the surplus is sell in market. ठीक है. तो यहाँ पे सरप्लस मतलब क्या? सरप्लस मतलब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो व्हीट रहता है वो क्या करते हैं? मार्केट में सेल कर देते हैं. अंडरस्टूड. ठीक है. हम एक एग्जांपल से देखते हैं, मतलब आपको और अच्छे से समझ में आए. पहले हम देखते हैं कि कौन से क्या क्या क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं. ठीक है. रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा ग्रो हो रहा है. ठीक है. ठीक है. ओके. रेनी सीजन में क्या हो रहा है? ज्वार और बाजरा. ठीक है. उसके बाद पोटैटोज का कब हो रहा है? बिटवीन दिसंबर एंड अक्टूबर एंड दिसंबर. ठीक है. उसके बाद विंटर सीजन में क्या हो रहा है? व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. अंडरस्टूड. विंटर सीजन में क्या हो रहा है? व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. ठीक है. अभी हम देखते हैं कि व्हीट के प्रोडक्शन के वक्त हमने क्या पढ़ा था. ठीक है. तो अभी एक सेलर है जो व्हीट का प्रोडक्शन करता है. ठीक है. एक सेलर व्हीट का प्रोडक्शन करता है. तो अभी उसने उसका व्हीट का प्रोडक्शन सब किया और उसका भी व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है 50%. ठीक है. 50%.
तो उसमें क्या उसने 25% क्या किया सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख दिए। सेल्फ कंजम्पशन में वो और उसकी फैमिली, ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख दिया, और 50% क्या किया है मार्केट में सेल कर दिया। जो सरप्लस था, जो एक्स्ट्रा था, वो क्या किया मार्केट में सेल कर दिया। अंडरस्टूड? पक्का? ठीक है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और जैगरी सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। वो कहाँ सोल्ड कर रहे हैं? शाहपुर में। शुगर फॉर्म का जो रॉ फॉर्म है जैगरी, वो दे आर सेलिंग टू शाहपुर। ठीक है, अंडरस्टूड? अभी मेन रीजन क्या है कि सब जो क्रॉप है वो हम ग्रो कर पा रहे हैं, तो पालमपुर में इरिगेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। द मेन रीजन व्हाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 different crops in a year in Palampur is due to well developed system of irrigation. Understood? Mark this. Okay. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी केम अर्लियर टू पालमपुर। अभी यहाँ पे देखो, Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that electric run tubes could irrigate much large area of land more effectively. The first few tube wells were installed by the government. मतलब पहले पहले क्या हो रहा था कि जो पर्शियन व्हील्स थे वो लोग यूज कर रहे थे स्मॉल फील्ड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद उनको पता चला कि बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स जा रहा है, ठीक है, और टाइम भी जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया ट्यूबवेल्स लाए। पर जो पहले जो फ्यू ट्यूबवेल्स थे देवर इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट, उसके बाद लोगों ने खुद के ट्यूबवेल्स लाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे उन्होंने वही दिया है कि फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट। Soon, however, farmers started setting up private tubewells. ठीक है, अंडरस्टूड? क्या हुआ, प्राइवेट ट्यूबवेल्स फिर वो सेटअप करना स्टार्ट किए। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, अभी आगे आते हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ईयर इज नोन एज मल्टीक्रॉपिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मल्टीक्रॉपिंग मतलब क्या, एक ही लैंड पे हम अलग अलग क्रॉप्स कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ईयर। इन इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन गिवन पीस ऑफ लैंड। तो मेरा प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने, अगर मेरा रेनी सीजन का अभी हो गया तो विंटर सीजन में मैं और एक कर रही हूँ क्रॉप ग्रो। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, मेरा प्रोडक्शन अच्छा खासा ग्रो हो रहा है और मार्केट में उतना ज्यादा जाके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी देखो मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब क्या, कि वी आर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन सेम लैंड ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, तो उसमें अभी क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी वो कैसे हो रहा है देखो, अभी मैं मल्टी क्रॉपिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं रेनी सीजन में भी कर रही हूँ और विंटर सीजन में भी क्रॉप्स ग्रो कर रही हूँ। ठीक है, रेनी सीजन में भी क्रॉप्स ग्रो कर रही हूँ, विंटर सीजन में भी क्रॉप्स ग्रो कर रही हूँ। तो जब मेरा रेनी सीजन का प्रोडक्शन हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, फार्मर को पैसा भी मिल रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, मार्केट में भी जा रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो रहा है। उसके बाद ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स। मेनी आर गोइंग पोटैटोज एज थर्ड क्रॉप पास्ट 15 और टू 20 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मार्क करना है। अंडरस्टूड? ठीक है, अभी हम आते हैं यहाँ पे। ओके, so for you have seen that one of the way of increasing production from the same land is multiple cropping. ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद फॉर हायर yield is measured as crop produced on given piece of land in 1960s. Okay, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yield. ठीक है, तो पहले कौन से सीड्स यूज कर रहे थे? ट्रेडिशनल वंस, ठीक है, कल्टीवेशन मेथड, सॉरी। उसके बाद ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, ट्रेडिशनल सीड्स को कितना इरिगेशन चाहिए था? कम चाहिए था। उसके बाद फार्मर्स यूज काउ डंग और अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब क्या? जिससे हम इंसेक्ट्स मतलब पेस्टिसाइड्स आज हम जो मारते हैं क्रॉप्स वगैरह पे, तो वही, तो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे थे, जैसे कि काउ डंग वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद फार्मर्स यूज काउ डंग अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, तो ये मार्क करो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन इन लेट 90s, अभी ग्रीन रिवोल्यूशन में ये सब उसका अपोजिट होने वाला है। इंट्रोड्यूस इंडियन फार्मर्स टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वैरायटीज HYVS ऑफ सीड्स, ठीक है। Compared to traditional seeds, HYV seeds promise to produce much greater amount, much greater amount of grain on single plant. मतलब ट्रेडिशनल मेथड से यहाँ पे क्या हो रहा था? हमको ज्यादा अमाउंट मिल रही थी, ठीक है। उसको मार्क करो, इस लाइन को मार्क करो, ठीक है। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on single plant, ठीक है। As a result, same piece of land would now produce far large quantity. मतलब पहले क्या हो रहा था? अगर एक लैंड हमें 20% ही दे रहा है ग्रोथ प्रोडक्शन, तो अभी ग्रीन रिवोल्यूशन से हमें 25 या 30% मिल रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड, मिल रहा है, ठीक है। As a result, same piece of land now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers, pesticides to produce best result. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे करके बताते हैं आपको, ठीक है। चलो, तो दो मेथड्स है, फर्स्ट ट्रेडिशनल और ग्रीन रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे कौन से सीड्स यूज कर रहे थे? ट्रेडिशनल सीड्स, ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद यहाँ पे काउ डंग, नेचुरल मैन्योर, फर्टिलाइजर्स जैसे यूज कर रहे थे। यहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे थे, ठीक है। अभी इसके सीड्स अलग थे, पर इसको कैसे पानी लग रहा था? ग्रीन रिवोल्यूशन वालों को ज्यादा पानी लग रहा था, ठीक है, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या ज्यादा पानी लग रहा है, पेस्टिसाइड यूज किए गए हैं, पर उसका एक बेनिफिट क्या है कि वो हमको लार्ज अमाउंट दे रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके ओके। HYV were possible only from combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे मैंने बताया वही चीज आपको यहाँ पे दी गई है। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर फर्स्ट टू ट्राई आउट मॉडर्न मेथड, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये मॉडर्न मेथड है। तो मॉडर्न मेथड किसने किसने स्टार्ट किए हैं? ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड है और मॉडर्न मेथड है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या हो रहा था? ट्रेडिशनल मेथड में ट्रेडिशनल सीड्स यूज किए गए, तो क्या लग रहा है? जिसको पानी ज्यादा नहीं लग रहा है, का अपोजिट ट्रेडिशनल मेथड है और मॉडर्न मेथड है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या हो रहा था? ट्रेडिशनल मेथड में ट्रेडिशनल सीड्स यूज किए गए, तो क्या लग रहा है? जिसको पानी ज्यादा नहीं लग रहा है, का अपोजिट अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जाए, तो वहां पे क्या हो रहा है? पानी ज्यादा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेस्टिसाइड्स नहीं यूज किए जा रहे थे, यहाँ पे काउडंग क्या नेचुरल मैन्योर यूज किया जा रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट सीड्स कौन से थे? ट्रेडिशनल थे। पानी कैसे लग रहा था? कम लग रहा था, लेस, यहाँ पे प्लेंटी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद काउडंग, नेचुरल मैन्योर, ये सब यूज किया गया था। यहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज किए थे, केमिकल, ठीक है, अंडरस्टूड। पर इसका जो बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या था? मॉडर्न फार्मिंग का बेनिफिट था कि
हमें प्रोडक्शन जो मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। अंडरस्टूड? ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड फर्स्ट ही यूज किया। ठीक है, फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सब लोग कौन थे? फर्स्ट मॉडर्न फार्मिंग मेथड ट्राई आउट करने वाले थे। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट फार्मिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड ट्राई किया। ठीक है, फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया? ट्यूबवेल्स का सेटअप किया और HYV सीड्स का उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। ठीक है, ये सब चीजें इन्होंने यूज किए। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है पैरा। ठीक है, उसके बाद some of them bought farm machineries like tractor, उसके बाद threshers which made plugging and harvesting faster। ठीक है, तो उन्होंने फार्मिंग मशीनरीज भी लाई, जिससे क्या हो रहा है? फार्मिंग ज्यादा फास्ट हो रहा है। ठीक है, इन पालमपुर द yield of wheat grown from traditional variety was 1300 kg per hectare, but with HYV seeds the yield built to 3200 kg per hectare. There was large increase in production. Farmers now had greater amount of surplus of wheat sell in market। ठीक है, अभी हम ये पूरा जो टॉपिक है ये हम अभी एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। टू टाइप्स। ठीक है, फार्मिंग मेथड, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, FM लिखते हैं, और एक कौन सा है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ठीक है, यहाँ पे कौन से सीड यूज किए जा रहे हैं? यहाँ पे ट्रेडिशनल सीड्स यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे HYV सीड्स यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस सीड्स को पानी कैसे लग रहा है? लेस। यहाँ पे कैसे लग रहा है? प्लेंटी। ये ट्रेडिशनल मेथड में पेस्टिसाइड्स के लिए क्या यूज किया जा रहा था? पाउडंग और नेचुरल मैन्योर। ठीक है, अंडरस्टूड? यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा था? केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि फर्स्ट यहाँ पे कौन सा यूज किया जाता? पर्शियन व्हील्स। ठीक है, फॉर इरिगेशन सप्लाई। उसके बाद यहाँ पे कौन सा यूज किया जा रहा था? ट्यूबवेल्स। ठीक है, अभी इसका जो बेनिफिट था मॉडर्न फार्मिंग मेथड का, ठीक है, वो क्या था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हमें प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। प्रोडक्शन क्या हो रहा है? ज्यादा मिल रहा है। तो उन्होंने वहां पे बताया भी गया है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल के वक्त उनको कितना मिल रहा था? उनको मिल रहा था, ठीक है, इतना मिल रहा था, और मॉडर्न फार्मिंग के वक्त उनको 3200 kg मिल रहा था। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी ज्यादा रख पा रहे हैं और मार्केट को भी ज्यादा दे पा रहे हैं, और उससे उनका क्या हो रहा है? प्रॉफिट उनको हो रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, अंडरस्टूड? तो अभी हम एक बार फर्स्ट से रिवीजन करते हैं। ठीक है, कि हमने अभी तक क्या